हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टैब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला के बारे में बताया गया है। यदि आपने इनके रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है डाटा टैब। चलो स्टार्ट करते हैं। डाटा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले गेट एक्सटर्नल डाटा। जो भी आपकी कोई टेबल है, सॉरी, जो भी आपका डाटा है वो एक्सटर्नल है, मतलब एक्सेल से बाहर का है, वो आपने कैसे इंसर्ट करना है। यानी जो आपका जैसे अदर सॉफ्टवेयर में कोई डाटा है या एक्सेल के में नहीं बना हुआ है वो डाटा, वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो आप गेट एक्सटर्नल डाटा में इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें कोई डाटा हमारे पास अवेल होना चाहिए। जैसे कि अब मान लो, जैसे फ्रॉम एक्सेस से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। वेब, इंटरनेट की कोई फाइल हो आपके पास, वेब की कोई फाइल हो, आप उससे डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम टेक्स्ट मतलब जैसे नोटपैड हुआ या वर्डपैड हुआ, इनसे डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। या कोई अदर आपके पास एसक्यूएल सोर्स है, उनसे डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास अभी तो टेक्स्ट से मैं डाटा इंपोर्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। इसके लिए आप इसको मिनिमाइज कर दो और आपके पास जैसे नोटपैड ओपन कर लो आप। नोटपैड ओपन किया आपने। मान लो ऐसी सिचुएशन आपके पास कि आपके पास एक्सेल नहीं है और आपको इमरजेंसी कोई डाटा डालना है या बनाना है, और आपके पास नोटपैड है या वर्डपैड है, इनका डाटा आप एक्सेल में इंपोर्ट बाद में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सपोज़ करो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक्सेल नहीं है और हमें कोई इम्पोर्टेंट डाटा बनाना था, तो आप नोटपैड या वर्डपैड में कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, जैसे हमें बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है तो पहले आप लिखोगे नेम, ठीक है। फिर आपने लिखा कोई सब्जेक्ट जैसे हिंदी। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने स्पेस दबाया, जैसे ऐसे वन स्पेस, आप मतलब स्पेस रखना चाहते हो या टैब रखना चाहते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, या आप कोमा लगा सकते हो बीच में। अभी इसकी डिटेल आपको आगे जाके पता लग जाएगी। फिलहाल मैं स्पेस दबा रहा हूँ। हिंदी मैंने लिख दिया, इंग्लिश और स्पेस मैथ और साइंस और एसएस, ठीक है। और यहाँ पर टोटल अगर आपने दिखाना है दिखा सकते हो, नहीं दिखाना तो आप आगे भी इसका टोटल दिखा सकते हो। अब आपने एंटर करना है, यहाँ पर आपने नाम लिखना है किसी बच्चे का, जैसे रीना, ठीक है। एक स्पेस दबाना है, जितना स्पेस आपने ऊपर दिया है उतना ही स्पेस आप नीचे दोगे। यहाँ पर मार्क्स डाल दिए रीना के हिंदी के, एक स्पेस ये इंग्लिश के, ये मैथ के हैं, ये साइंस के हैं, और मान लो ये एसएस के हैं। अब आप कह रहे होगे कि इसका डाटा तो इसके नीचे आ रहा है, लेकिन इन सब का डाटा इनके नीचे नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, तो आएगा भी नहीं, आपको इसको इग्नोर करना है। आप किसी और का डाटा डाल लो, जैसे पूजा का डाटा बनाया आपने, वन बाय वन आपने हर एक का डाटा डालते रहना है। और आपको जब लगता है कि मेरा डाटा जितना मैंने लेना था वो हो चुका है, फिर उसके बाद आप इसको सेव करोगे। जैसे रवि के इतने मार्क्स हैं हिंदी में, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएस, मान लेते हैं यही डाटा है। आपने इसको सेव करना है किसी भी नाम से, तो आप सेव कर दो इसको। आप लोकेशन कोई भी दे सकते हो, फिलहाल मैं डेस्कटॉप दे रहा हूँ, फिर डेस्कटॉप से मुझे जल्दी आसानी से मिल जाए। और यहाँ पर नाम दे दिया मैंने रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट रहने दो, रिजल्ट से तो पहले बहुत सारी फाइल है इसके में। मैंने नाम डाल दिया रीना, ठीक है, फाइल का नाम, और सेव करना है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब आपने आना एक्सेल की सीट में, और यहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक सीट होनी चाहिए, जैसे ये है हमारे पास एक ब्लैंक सीट। अब यहाँ पर वो डाटा इंपोर्ट करना है। कैसे आएगा वो डाटा आपका? सबसे पहले आपने फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रॉम टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको टेक्स्ट की फाइल इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा।
अब आपने फाइल कहाँ सेव करी थी, हमने डेस्कटॉप पे करी थी, आप कोई अदर लोकेशन भी दे सकते हो। अब उस फाइल को सर्च करो जो आपने बनाई थी, रीना के नाम से हमने बनाई थी, ये रीना की, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। तो रीना की फाइल पे आप क्लिक करोगे तो इंपोर्ट आएगा यहाँ पर। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलती है जिसमें डी लैमिनेटेड और फिक्स विड्थ के कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर आपने डी लैमिनेटेड को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। एक बार फिर देख लें, यहाँ पर डी लैमिनेटेड को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर क्या है, टैब से आपने सेपरेट कर रखा है कि सेमीकोलन से, कोमा से, स्पेस से या कोई अदर। हमने किससे किया था, स्पेस से सेपरेट किया था। इसको हटा भी सकते हो आप। तो यहाँ पर प्रीव्यू में देखें, आपको अलग अलग सेल में या अलग अलग जो आपकी बनाई गई टेबल थी वो दिखाई दे रही होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ भी कुछ नहीं करना आपने, यहाँ भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जहाँ पर आपका सेल क्लिक होगा या एक्टिव होगा वहाँ पर डाटा आपका इंसर्ट होएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, तो आप देख लेना कहाँ लेना है अपना डाटा और ओके कर देंगे। तो वहाँ पर आपका डाटा देखो अलग अलग सेल में आ गया होगा, अलग अलग में आए। आप सोच रहे हो कि तो ये डाटा कॉपी पेस्ट से भी आ सकता है। कॉपी पेस्ट से ऐसे डाटा नहीं आएगा। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट से कैसे डाटा आता है। ये वो फाइल है जो हमने बनाई थी और इसको हमने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी। अब हम एक्सेल की शीट में इसको पेस्ट करते हैं। तो कहीं भी जब आप इसको पेस्ट करोगे तो ये ऐसे आएगा, ये वन सेल के अंदर सारी वैल्यू आएगी। यानी ये जो वैल्यू है ये एक सेल के अंदर है, सेपरेट नहीं है। और यदि आप डाटा का यूज़ करते हो फ्रॉम एक्सेस, वेब या टेक्स्ट का, तब आपकी सेपरेट आएगी। ठीक है, उसके बाद है कनेक्शन, यानी ये जो था आपका कनेक्शन। आप जैसे एक तो टेबल ये बना रखी है आपने, हो सकता है एक टेबल यहाँ पर हो आपकी गेट एक्सटर्नल डाटा की, क्या पता एक टेबल यहाँ हो, यहाँ पर हो। तो आपने जानना है कि यहाँ पर जो फाइल बनी है उसका कनेक्शन या वो किस नाम से है, या यहाँ पर जो फाइल बनी है वो किस नाम से है, या ये जो फाइल बनी है ये किस नाम से है। तो यहाँ पर कनेक्शन अभी नहीं दिखा रहा, वैसे नाम दिखा देता है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन में जब आप आओगे, कनेक्शन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बताएगा कि ये फाइल जो है रीना की है। अगर यहाँ पर कोई फाइल है आपकी यहाँ पर, तो वो अदर नाम से होगी तो वो भी दिखाएगा। उसके बाद है कनेक्शन के अंदर ही रिफ्रेश। रिफ्रेश में क्या होता है, यदि आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर देते हो, मैंने पूजा की जगह रवि तो है, सीमा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेव करना है। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो अब जो तीसरा ऑप्शन हमने चेंज किया था, पूजा की जगह सीमा किया था, वो आया ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, टेबल को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल मांगेगा, उस फाइल पे क्लिक करके इंपोर्ट करना है बस। यानी अब आपको वो डी लैमिनेटेड या ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा, यानी सीमा आपने वहाँ पर चेंज किया था तो यहाँ पर ये सीमा हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में भी आपको कनेक्शन के बारे में पता लगता है, अभी किस फाइल के साथ आपने कनेक्शन किया हुआ, जैसे ये रीना के नाम से। उसके बाद है फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्या होता है, आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हो, फ़िल्टर वाइज लगा सकते हो। उसके लिए आपके पास कोई टेबल होनी चाहिए, जैसे हमारे पास ये एक टेबल है। अब यहाँ पर आपने रिजल्ट बनाया हुआ है, अब इस टेबल को आप सॉर्ट करना चाहते हो। देखो यहाँ पर A to Z किया करोगे आप, तो यहाँ पर देखो A के नाम पहले आ रहे हैं, फिर अपना P के हैं, फिर R के हैं, फिर ऐसे S के हैं। यानी ये A to Z सॉर्टिंग लगी है इस पर। अगर आप Z to A करते हो तो यहाँ पर देखो पहले S का है, फिर R का है, P का है और A का लास्ट में आ रहा है। यानी ये Z to A, यानी ये है असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग। ठीक है, और आप यहाँ पर भी यही है। आप टेबल को सिलेक्ट करो, सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो पूछेगा आपने किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, या आप चाहते हो कि यहाँ पर रोल नंबर भी हो सकता है, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी के अकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। जैसे हिंदी के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर रहे हैं, आपने वैल्यू को लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है या स्मॉल टू लार्जेस्ट करना है, तो आप ओके करो। हिंदी पे ध्यान दो, देखो 24, 27, 35, 38 है ना, ये असेंडिंग हो चुका है।
इसके अकॉर्डिंग आपका डाटा सेट हो जाएगा। उसके बाद है आप फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्या होता है, आप इस डाटा पे ऐसे इस टेबल पे आप फ़िल्टर लगाते हो, फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आ जाएंगे देखो। और आप फ़िल्टर में जैसे यहाँ पर आपने अजय का, यानी ये सिलेक्शन हटा दो, अजय का, पूजा का और सीमा का डाटा देखना है, ओके करो। तो अजय और पूजा और सीमा का डाटा दिखाई दे रहा है। अदर जो है वो हाइड हो चुके हैं, डिलीट नहीं हुए, हाइड हुए। यदि आपको उनको वापस देखना है, या तो आप यहाँ से क्लियर कर दो या आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। आप ऐसे क्लियर करो तो आपका डाटा शो होने लग जाएगा। ये जो फ़िल्टर था ये नॉर्मल फ़िल्टर होता है। एक और होता है हमारे पास एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है, यहाँ पर आपको डाटा डालना होता है। सबसे पहले तो ये फ़िल्टर हटा दो इस टेबल से। आप फ़िल्टर हटाने के बाद अब आपको इसको एडवांस फ़िल्टर में, मतलब अब एडवांस फ़िल्टर क्या होता है या कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक टेबल, आपके पास एक टेबल होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस का डाटा फ़िल्टर करना चाहते हो या किस अकॉर्डिंग करना चाहते हो। कैसे, अभी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इसके जो यहाँ पर हेडिंग है उसको आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करोगे, ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने जितने भी ए नाम के इसके अंदर स्टूडेंट हैं उनका डाटा आपको शो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर करोगे इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर ए स्टार और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर करना है, ठीक है। ये आपने एक क्राइटेरिया लगाया है, भाई ए नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे यहाँ पर दिखाई देने चाहिए वो, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, अब फ़िल्टर पे जाएंगे हम, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके डाटा में एडवांस फ़िल्टर। तो ये देखो ये टेबल ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट है। यदि ये सिलेक्ट ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, मतलब क्या रेंज आप रखना चाहते हैं। इस वाली को आप डिलीट कर देना और यहाँ पर ये आपकी क्राइटेरिया रेंज है, आप ऐसे सिलेक्ट करोगे इसे। कोई एक्स्ट्रा कॉलम या रो नहीं सिलेक्ट करनी, जितना आपका क्राइटेरिया उतना ही आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद बता रहा है बाय चेंजिंग सेल, कॉपी सेल। इसमें क्या होता है आपका, आप चेंज कहाँ करना चाहते हो, इस लोकेशन पे करना चाहते हो या अदर लोकेशन पे करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने कॉपी अनदर लोकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने इसको काट दिया, यहाँ से काट दो और यहीं पर हम मान लेते हैं डाटा हमने रिजल्ट दिखाना है इसका, तो ओके करो। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि ये जो डाटा आया है ये इस टेबल से आया है, लेकिन इस टेबल में जितने भी ए नाम के व्यक्ति थे, ए नाम के स्टूडेंट थे, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से फिर एक बार फिर देख लो, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम सर्च करना चाहते हैं अब आर नाम से जितने भी स्टूडेंट हैं इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा आर स्टार, यानी इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर। अब आप वापस से टेबल पे क्लिक करो, कहीं भी क्लिक कर सकते हो आप, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करो, टेबल अब पहले से ही सिलेक्ट है। अब आपको कॉपी सेल पे क्लिक करना है। हाँ, क्राइटेरिया आपको हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा यदि आप कंडीशन चेंज कर रहे हो तो क्राइटेरिया आपका ये है। यहाँ पर आपने टोटल तक सेलेक्ट करना है। बाय चेंजिंग सेल मतलब यानी कॉपी कहाँ पर हो आप, हमारी कॉपी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। ओके कर दो। तो आप देखो अब रवीन, रमेश और राम इनका रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे एडवांस फ़िल्टर कर सकते हो। आप किसी अदर कॉलम या सेल पे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है नेम ही फाइंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल और दे देता हूँ, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल पे लगा रहे हो आप कि जो हमारा टोटल है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। 300 मान लेते हैं हम, 300 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ये आपने क्राइटेरिया लगाया, ठीक है। अब वही सेम यहाँ पर क्लिक करो, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करो, यहाँ पर आपका ऑलरेडी ये एरिया आया हुआ है,
क्राइटेरिया अब आपको चेंज करना पड़ेगा। क्राइटेरिया आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉपी सेल अनदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको काट देंगे और जहाँ भी आपको लेना है उस पर आप क्लिक कर देंगे और ओके। तो आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, अब देखो नेम के अकॉर्डिंग नहीं आया, राम भी है इसके अंदर, अन्नू भी है, अमित भी है, अजय भी है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो टोटल आया हुआ है टोटल 300 अबो है। यहाँ पर पूजा का नहीं आया। पूजा का इसलिए नहीं आया क्योंकि पूजा के मार्क्स कम थे। और कोई देख लेते हैं, हाँ जैसे ये नहीं आया, रवि नहीं आया, सीमा नहीं आया, ठीक है। उसके बाद है आपका डाटा टूल्स। डाटा टूल्स में क्या होता है, सबसे पहले होता है टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें ये होता है यदि आप किसी शीट पे काम कर रहे हो, जैसे मुझे अब कुछ वर्क करना है, जैसे नेम, ठीक है, तो अगले सेल में लिखने के लिए मुझे ऐसे एरो पे क्लिक करना पड़ेगा या माउस से क्लिक करते हो तब आपका टेक्स्ट अगले सेल में जाता है। जैसे हिंदी आप ऐसे लिखते हो ना, इंग्लिश, अलग अलग सेल के अंदर। लेकिन आप जल्दी जल्दी कोई डाटा बना रहे हो, आपके पास बनाने का टाइम नहीं है और आपने या वो डाटा कॉपी कर रखा है कहीं से, कैसे मैं बता देता हूँ। एक ही सेल के अंदर हम लिखते हैं, जैसे नेम लिख दिया, स्पेस दबाना है, हिंदी, आप कुछ भी दबा सकते हो, टैब भी दबा सकते हो, हिंदी स्पेस, लेकिन कंडीशन एक ही रखनी है। अगर एक स्पेस दबा रहे हैं तो एक ही स्पेस दबाओगे, एक कोमा लगा रहे हैं तो एक ही कोमा लगाओगे। यहाँ पर आपने सॉरी नेम की तो स्पेलिंग ही गलत हो रही है, नेम स्पेस हिंदी स्पेस इंग्लिश मान लो स्पेस मैथ मान लो स्पेस साइंस स्पेस एसेट्स, ठीक है। तो एक टोटल और मान लो तो ये जो आपने टेक्स्ट या वर्क किया है वो एक सेल के अंदर आया है। ऐसे तो टेबल नहीं बन सकती, तो आप चाहते हो ये अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद डीलैमिनेटेड पे क्लिक करना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आया था फ्रॉम टेक्स्ट में, वही है। अब आप नेक्स्ट करोगे, देखो वही पूछ रहा है टैब लगा रखा है, क्या लगा रखा है, हमने तो कोमा लगा रखा है। कोमा लगाओगे तो अलग अलग सेल में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये देखो आपका जो डाटा है वो अलग अलग सेल में आ चुका है। तो ये होता है टेक्स्ट टू कॉलम। आगे है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या होता है, यह रिमूव डुप्लीकेट। इसके लिए आपके कोई वैल्यू होनी चाहिए, जैसे नाम डाल देता हूँ मैं, सीमा, इसके मार्क्स डाल दिए हमने, ये है, टोटल दिखाना हो दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। पूजा है हमारे पास, तो ये एक डाटा लिया। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पर किसी और के मार्क्स दिखा दो, रवि, ठीक है। अब रवि की मार्क्स आपने डाले नहीं, आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करके यहाँ पर देखो मैंने कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे आपने यहाँ पर किसी और का बनाया, गीता, और आपने क्या किया, उसके मार्क्स नहीं टाइप किए, बस ऐसे इसको कॉपी किया और यहाँ पर आपने इंसर्ट कर दिया, पेस्ट। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, देखो दो प्रकार की वैल्यू है यहाँ पर। एक तो वो वैल्यू है जो आपने टाइप करी है, एक वो वैल्यू है जो आपने कॉपी पेस्ट करी है। आपने टेबल को सिलेक्ट करना है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा पे जाना है और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपने जो वैल्यू कॉपी पेस्ट की है वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना, ओके करो। तो ये नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड कर रहा है। एक मिनट, कोई एरर है, दोबारा देखते हैं, अंडू करो एक बार, इसी की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे नॉर्मल है टैक्स। अब मुझे ये बताओ ये डुप्लीकेट वैल्यू है या ये डुप्लीकेट वैल्यू है। अभी तो मैंने आपके सामने किया है, आपको पता लग जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, लेकिन फिर भी कल को हमें कोई सीट या रिजल्ट देता है कोई,
हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, तो आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं करना, ओके। तो देखो क्या हुआ, देखो कह रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड और रिमूव। नीचे की वैल्यू देखो जो है वो डिलीट हो चुकी है। नीचे की वैल्यू क्यों डिलीट हुई, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू थी। डुप्लीकेट वैल्यू वो होती है जो कॉपी पेस्ट की गई होती है। अगर कोई कंटेंट आप हाथ से लिखते हो तो वो डिलीट नहीं होगा। देखो 85 यहाँ भी था, 85 यहाँ हो था, ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि ये हाथ से राइट किया गया था। आगे है आपका डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन किस लिए यूज़ होता है, वैलिडेशन यानी कोई कंडीशन लगाने के लिए। ये इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे हमारा डाटा वैलिडेशन हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो आमतौर पे क्या होता है, हम डाटा जब जैसे अब यहीं पर डाटा मान लो डालना है बच्चे का, तो हम ऐसे डालते हैं जल्दी जल्दी में कोई भी, ठीक है। और कई बार क्या होता है ऐसे डाटा डल जाता है, ऐसे यानी एक्स्ट्रा डाटा डल जाता है, जो कि ये गलत है। या तो हम उसको डिलीट करते हैं फिर दोबारा से कोई वैल्यू डालते हैं ऐसे। आप चाहते हो कि मुझे पहले से ही पता लग जाए कि ये मेरी गलत वैल्यू है, कि इसमें सही वैल्यू डालनी है या कैसे डलेगी। तो उसके लिए आपने कोई सेल सेलेक्ट करना है, पहले वैल्यू डिलीट कर लो। एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, कितने भी। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में आएंगे आप। यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है। एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, समथिंग, ठीक है। अब मान लो होल नंबर पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। होल नंबर के बाद यहाँ पर देखो अलग अलग कंडीशन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, ग्रेटर देन। ये इसके लिए क्या करेंगे, मान लो बिटवीन लगाया आपने, बिटवीन में क्या है, मिनिमम वैल्यू जैसे 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 लगा लो। भाई इसके अंदर कम से कम तो 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक नहीं आने चाहिए। देखो मैंने ये डाला तो आ गया। अगर मेरे से गलती से इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखो क्या क्या है, रिट्राई, भाई कोई सही वैल्यू डाल लें, तो सही वैल्यू डालोगे तो ही एक्सेप्ट होएगा। दोबारा फिर देख लें, कोई और भी बताते हैं। या कहीं पर आपने कंडीशन लगानी है, यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है कि होल नंबर, अब यहाँ पर नोट बिटवीन या ऐसा भी लगा सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन लगा देते हैं, ठीक है। मिनिमम 50 लगा दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मिनिमम 50 अबो ही आएगी, ठीक है। जैसे मैंने 58 डाला, आ गया। और लेकिन अगर इसके अंदर हम डालते हैं 48 तो ये नहीं आएगा, मना करेगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। जब तक आप इसको करेक्ट वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार की कंडीशन लगा सकते हो। आगे है आपका होल, जैसे टाइम का बता देते हैं, ठीक है। टाइम की लगाते हैं, जैसे आपने ऐसा दिखाना है कि इससे इस बीच के बीच में ही एंट्री होगी। जैसे मान लो आमतौर पर जो हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, मान लो 9 बजे रेशो 9 बजे से लेकर 12 बजे या 10 बजे तक आप एंट्री एक्सेप्ट कर रहे हो, 10 बजे तक, ठीक है। आपने कर दिया, ओके, ठीक है। यहाँ पर अब बच्चे की आप एंट्री डाल रहे हो 9:10 पे, एक्सेप्ट कर लिया, ये देखो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आप उस बच्चे की एंट्री कर रहे हो 8:30 पे, तो उसकी एंट्री नहीं लेगा, ये कहेगा नहीं, ये नहीं है। या फिर आप डाल रहे हो 10 बजे तक, थी ना, 10:01, ठीक है। तो देखते हैं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। यदि 10 बजे के बीच में आता है जैसे ये, तो इसकी एंट्री ले लेगा ये, 1 मिनट भी ऊपर या नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। जैसे डेट पे लगा सकते हो, इस डेट से इस डेट के बीच में आपने कोई डाटा लेना था, या उसके बाद कोई डाटा लेना है। टैक्स लेंथ, जैसे टैक्स लेंथ ले दिया आपने, भाई कम से कम आपके 5 करैक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए आपके 10। यानी कोई आप एंट्री कर रहे हो यहाँ पर, जैसे कोई आपका नाम है पूजा, पूजा में कितने करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको ले लेगा। अब मान लो आगे है अन्नू में सिर्फ 3 करैक्टर हैं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये,
या ऐसा भी हो सकता है कोई करैक्टर कोई ज़्यादा बड़ा है ऐसे, तो उसको भी नहीं लेगा ये, यानी जो आपने कंडीशन लगाई है उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा एक्सेप्ट करेगा आपका। उसके बाद है आपका, ये आप 1 बाय 1 करके देख ले, सॉरी, डाटा वैलिडेशन, ठीक है। हाँ, इसमें ये भी है कि आपका जो एरर है वो आप चेंज कर सकते हो। एरर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे इनपुट मैसेज आप कोई दिखाना चाहते हो, जैसे यहीं पर लगा लो, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन लगाई थी, इनपुट मैसेज में टाइटल लिख दो, क्या लिख दें, WROUNG, रॉन्ग वैल्यू, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्लीज एंटर द राइट वैल्यू, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ऐसे माउस को लेके जाओगे, देखो रॉन्ग वैल्यू और प्लीज़ एंटर द राइट वैल्यू, या ऐसा भी आप लगा सकते हो, प्लीज़ एंटर, जैसे हमने यहाँ पर 50 अबो लगाई थी, हाँ 50 अबो लगाई थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लीज़ एंटर अबो वैल्यू, अबो वैल्यू, ठीक है। आप ऐसा कुछ डाल सकते हो, तो यहीं पर वो एरर आएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ये वार्निंग वाला एरर भी आप चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पर आप, यानी वो टाइटल आपने यहाँ डालना था, मैंने वहाँ डाल दी, तो रॉन्ग WROU रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। आपने यहाँ डालना था वो मैसेज जो मैंने पीछे डलवाया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्लीज एंटर द वैल्यू, ओके। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम 40 डालेंगे तो मैसेज आएगा, देखो रॉन्ग वैल्यू प्लीज़ एंटर द राइट वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। आगे है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या होता है, हम 2-3 टेबल का डाटा एक जगह दिखाना चाहते हैं, तो इसमें कंसोलिडेट का यूज़ होता है। उसके लिए आपके पास टेबल होनी चाहिए, हम इस टेबल को डिलीट करते हैं और कोई यहाँ पर ले लेते हैं, या यहाँ पर नहीं देखते हैं, इस पे क्या है, ये भी, ये तो हमारा हो गया ना, चलो इसको डिलीट करते हैं। अब ये टेबल है, अब इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पर 1-2 वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप कर लेना अपने डाटा में, मैं कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोई भी वैल्यू चेंज कर लेना है, मतलब आपकी डिफरेंट टेबल होनी चाहिए, उससे डिफरेंट होनी चाहिए। मान लो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, कोई एक वैल्यू और हो सकती है आपके पास, तो अब आपको क्या करना है, इनका टोटल आप चाहते हो यहाँ पर आ जाए शीट नंबर 4 पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शीट नंबर 4 पे आपने कहीं भी क्लिक करके ये आपका कंसोलिडेट पे आपने क्लिक करना है। कंसोलिडेट में देखो फंक्शन कौन सा लगाना है, सम का लगाना है, काउंट लगाना है, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं, फिलहाल हम सम का लगाते हैं। तो रेफरेंस दे रहा है कि कौन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और देखो यहाँ इस एरो पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पर आप आओगे और इस टेबल को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर ऐड कर दो इसको। अब उसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया, अब आपने वापस से रेफरेंस को यहाँ से काट दो आप और इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर ऐड कर दो। देखो हमने क्या किया है, 2 सीट का डाटा यहाँ पर ऐड किया है,
ठीक है, सीट नंबर 4 के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है ये कि यूज लेबल, मतलब आपको जैसे ये होता है ना ऊपर वाली टॉप रो, यानी आपको नेम हिंदी इंग्लिश ये क्या मतलब दिखाने हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये भी दिखाने हैं मुझे, और लेफ़्ट कॉलम भी दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सम सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है सीमा की, ये इसका टोटल है, और आप चेक कर सकते हो यहाँ पर सीमा के जो है 27 और अगली में 15, ठीक है, इनका टोटल 42 है। तो यानी ये वाली जो टेबल आई हुई है या जो ये रिजल्ट आया हुआ है, ये सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 के डाटा को जोड़कर आया हुआ है। तो ये है आपका कंसोलिडेट। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ एनालिसिस। इसके अंदर 3 ऑप्शन आपके, सिनेरियो, गोलसिक और डाटा टेबल। सिनेरियो में क्या होता है, सिनेरियो में आप सबसे पहले देखो, आप सिनेरियो में कोई डाटा बनाते हो। जैसे अब हमारे पास एक मिठाई की दुकान है और हम कोई आइटम बना रहे हैं, ठीक है। उस आइटम को बनाने में शुगर इतने का लग रहा है, मिल्क इतने का लग रहा है, गैस या लेबर, ठीक है, आपकी ये लग रही है और टोटल आपकी कॉस्ट ये आ रही है। लेकिन ये कॉस्ट जो है मतलब फिक्स नहीं होती है, कभी ये ज़्यादा भी हो सकती है और कभी ये कम भी हो जाती है। तो आप देखना चाह रहे हो कि मिनिमम वैल्यू या मिनिमम अमाउंट क्या जाता है और मैक्सिमम अमाउंट क्या जाता है। ये तो हमारा करंट में है इस टाइम, क्या पता आगे इसकी वैल्यू कम हो जाए, क्या पता इसकी वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा कुछ जानने के लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं। इसके लिए करना क्या है, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करो, ये तो पहले से ही आप इनको डिलीट करो। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने सिनेरियो ऐड करने हैं किसी भी नाम से। जैसे आप यहाँ पर पहले मिनिमम का बना लो, जैसे मिनिमम का हो गया। मिनिमम का डालने के बाद यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल में आपके ये आइटम सेलेक्ट होनी चाहिए। यदि सिलेक्ट हैं तो ठीक है, नहीं आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो हमने मिनिमम बनाया है, तो मिनिमम में जैसे ये जो आपकी शुगर है वो 400 की लग सकती है। मिल्क जो है आपका ऐसा हो सकता है कि 280 का लगे, और जो आपकी ये है लेबर हो सकता है कि मान लो आपकी लेबर लगे 110 की, और सॉरी गैस आपकी 110 की लगे और लेबर मान लो आपकी 90 की लगे, ठीक है। आपने ओके कर देना है, यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा आपको मिनिमम का। ऐसे ही एक और ऐड करो, यहाँ पर आप मैक्स लगा दो यानी मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर दोबारा से आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट होने चाहिए। ओके, अब आप मैक्सिमम वैल्यू दोगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, 550 दे दिया आपने, यहाँ पर 350 है तो आपने 410 दे दी, यहाँ पर 150 है तो यहाँ पर 280 दे दी, यहाँ पर 150 है तो यहाँ पर 190 दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। अब यहाँ पर देखो 2 सिनेरियो हैं हमारे, मैक्सिमम का और मिनिमम का। अब हमने क्या देखना है, इसकी समरी देखनी है। समरी देखने के लिए आप समरी पे क्लिक करोगे। समरी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट सेल। रिजल्ट सेल में आपने टोटल को सिलेक्ट करना है हमेशा, यदि सिलेक्ट है तो ठीक है, नहीं सिलेक्ट है तो आप सिलेक्ट कर लेना और ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपकी एक सिनेरियो सीट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये है करंट वैल्यू जो आप प्रेजेंट में थी। ये मिनिमम यदि हमारी कॉस्ट जाती है तो उस टाइम पर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस या हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट ये लगेगी, और यदि मैक्सिमम वैल्यू जाती है तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ये आएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानने के लिए सिनेरियो का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है गोलसिक। गोलसिक में क्या होता है आपका, इसमें आप किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हो वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब कम ज़्यादा वैल्यू हो उसको आपने कोई जैसे पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे एग्जांपल में देखें, सपोज करो ये सीमा है, सीमा के यहाँ पर 201 मार्क्स हैं, ठीक है। आप चाहते हो ये 250 हो जाएं, 300 हो जाएं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये 250 हो जाने चाहिए। देखो ऐसे 250 लिखने से तो ये 250 नहीं होंगे, यहाँ पर जब ये मार्क्स चेंज होंगे
तभी 250 आएगा, यानी 250 आएगा। ठीक है, ये तो हमने अभी लिखा अपने आप। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, इच्छा आपकी। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और गोलसिक पे क्लिक करना है। गोलसिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है सेट सेल। सेट सेल में आपने सेलेक्ट कर रखा है सेल। उसके बाद टू वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू चाहते हो आप, 250 चाहते हो, 280 चाहते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने माना 250। ठीक है, अब पूछ रहा बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ तो चलो ठीक है 250 आ जाएगा, लेकिन 250 तब आएगा जब इनमें से किसी सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने माना कि इस सेल के अंदर वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस सेल में कितनी वैल्यू और डालें कि यहाँ पर 250 आ जाए। ठीक है, ऐसा सोचने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप ओके करोगे, ये कह रहा है सेल मस्ट बी इन फॉर्मूला। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक बात बताना मैं भूल गया। जैसे जिस भी सेल पे आप लगा रहे होगे फॉर्मूला, तो वो सॉरी गोलसिक, वो फॉर्मूला सेल होना चाहिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले था, मैंने डिलीट कर दिया। ऐसे ही 201 था ना, अब इस पर लग जाएगा। दोबारा देखते हैं, गोलसिक पे जाएंगे। गोलसिक पे जाने के बाद यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है 250 बाई चेंजिंग सेल, मान लो इसमें करना है हिंदी वाले में, और ओके। तो यहाँ पर देखो 250 हो गया, और यहाँ पर देखो 64 हो गया। यानी यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल आपको देना पड़ेगा। एक बार फिर देखो, मैं चाहता हूँ, देखो मैंने वो कैंसिल कर दिया, ओके नहीं किया था इसलिए हुआ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस सेल के अंदर हो जाएं 290। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आए कि ये 290 हो जाए। ओके करो। ठीक है, यहाँ पर 104 वैल्यू होगी, तो यहाँ पर 290 होगा। ओके कर दो तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता आपका गोलसिक, यानी कोई वैल्यू को चेंज करने के लिए, या पर्टिकुलरली कोई टारगेट वैल्यू होती है उसको अचीव करने के लिए। आगे है आपका ग्रुप आउटलाइन। इसमें ग्रुप अनग्रुप होता है। इसमें आप क्या होता है, जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं उनको आप ग्रुप करते हो। कैसे, जैसे ये हमारे पास, अब मान लो ये कोई शॉप है, उसमें से सेलिंग प्रोडक्ट हैं, इतने सेल हो रहे हैं। हो सकता है ये 1 महीने में हो सकता है ये 1 दिन में हो। ठीक है, अब आपने हार्ड डिस्क जो लिखा हुआ है इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से ग्रुप कर दो। ओके, तो यहाँ पर देखो एक ग्रुप आ जाएगा। यहाँ से इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। पेन ड्राइव का एक ग्रुप बना दिया, तो यहाँ से ग्रुप। ओके, ये पेन ड्राइव का ग्रुप बन गया। आप इसे भी मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, माउस का एक ग्रुप बना दो। ऐसे आप बड़े डाटा को छोटा करके दिखा सकते हो। देखो ऐसे आ रहा। अब यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ये सारे वैल्यू आपको दिखने लग जाएंगे। अब ये ग्रुप आपको हटाना है, आप चाहते हो नहीं मुझे नहीं ये ग्रुप लेना है, तो आप यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करोगे। ओके, तो आपका ये डाटा, सॉरी सेलेक्ट नहीं है, अनग्रुप पे क्लिक करोगे। ओके, तो डाटा क्या हो गया, सॉरी एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, ये ग्रुप है, सेलेक्ट करो और अनग्रुप पे क्लिक करो। यहाँ से देखो ग्रुपिंग हट जाएगी इसकी। ये देखो यहाँ से ग्रुपिंग हट गई है इसकी। ये ग्रुप और अनग्रुप होता है। यदि आपको ग्रुप और अनग्रुप नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं, सब टोटल में आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपकी ये आइटम है जो कि ये हैं, और ये अमाउंट है भाई इस दिन। ये यहाँ पर आप डेट भी डाल सकते हो, या कोई पर्टिकुलर जैसे होता है कि 250 GB की हार्ड डिस्क है, 500 GB की हार्ड डिस्क है, या 1 TB की हार्ड डिस्क है, ऐसा कुछ। यहाँ पर 2 GB की पेन ड्राइव है, 16 GB की पेन ड्राइव है, माउस कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही। तो आपने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना। अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो, अपना कोई एक्सपेंस दिखा सकते हो, अपना कोई मतलब सेल दिखा सकते हो। तो आपने करना क्या है, टेबल को सिलेक्ट करना और सब टोटल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर हमेशा आपका आइटम होना चाहिए, क्योंकि आइटम आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और एक आपने अमाउंट फाइंड करना है, मतलब एक आपको आइटम रिक्वायरमेंट है और एक आपको अमाउंट रिक्वायरमेंट है। आपने बस ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने ये जो टेबल आई है ये क्या दिखा रही है, पहले मैं आपको इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप एक ऑपरेटर हो और आपने बता दिया कि हमारी जो सेल हुई है वो हुई है 18,710 रुपये की। ठीक है, तो मालिक पूछ सकता है, ओनर पूछ सकता है भाई क्या क्या बेचा तुमने, वो तो बताओ। आपने बता दिया, आप इस पर क्लिक करो।
तो आपने बताया जी हार्ड डिस्क भी की है, पेन ड्राइव भी की है, माउस भी के हैं, हार्ड डिस्क इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की, ठीक है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी हार्ड डिस्क बिकी, कब, कितनी हार्ड डिस्क बिकी। यहाँ तो सिर्फ ये पता लग रहा है कि हार्ड डिस्क बिकी है। तो आप हार्ड डिस्क पे क्लिक करोगे तो आप बताओगे जी देखो जी 4 टाइम हमारी हार्ड डिस्क बिकी है, या 4 हमारी हार्ड डिस्क बिकी हैं जो कि इस प्राइस की थी, ठीक है। तो फिर ये हार्ड डिस्क का टोटल आ रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर इसको ऐसे बड़ा कर लो पहले। तो यहाँ पर देखो ये जो टोटल आया हुआ है 14,730 रुपये, ये हार्ड डिस्क का टोटल है। ये जो टोटल आया हुआ है यहाँ पर 2300 रुपये, ये पेन ड्राइव का है। और ये जो टोटल आया हुआ है 1680, ये है माउस का। तो यानी ये आपका बड़ा डाटा है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हो। यानी बड़ी वैल्यू को शॉर्ट में दिखाने के लिए आप आउटलाइन या सब टोटल का यूज करते हो। उसके साथ यहाँ पर शो एंड हाइड है आपके। आप शो पे क्लिक करोगे, आपका ये आपका यानी ये जो ये होता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो शो होने लग जाएगा। हाइड पे क्लिक करोगे ऐसे हाइड हो जाएगा, ठीक है। आपने डिटेल शो एंड हाइड कर दिया। तो ये थी वीडियो डाटा के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में यदि पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।